राधे राधे दोस्तों, आज फिर ना मैं आप सभी हाउसवाइफों के लिए बहुत सारे ना छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ, जिसके वजह से ना जो हमारा घर का काम है बहुत ही इजी हो जाएगा और जो हमारा काम है बहुत अच्छी तरीके से होगा, जिससे कि हमारा ना एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा और आप एक्स्ट्रा टाइम में कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना काम फटाफट निपटा के इस ट्रिक से फटाफट निपटा लेती हूँ अपना काम, उसके बाद है ना वीडियोज़ बनाती हूँ। क्योंकि देखो, हम जो हाउसवाइफ है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कुछ एक्स्ट्रा कर पाए, बट मैं ना जल्दी जल्दी काम निपटा के इस तरीके का निपटाती हूँ। जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ छोटे छोटे, उसी तरीके का निपटा के डन उसके बाद वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोगों के पास भी एक्स्ट्रा टाइम बच सकता है अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो वीडियोस को फुल वॉच करना, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मैं ऐसा क्या क्या ट्रिक को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है और मैं वीडियोस बना पाती हूँ। तो देखिए, ये आइडियाज़ सबसे पहला ये है हमारा टिप नंबर 1 की। देखिए, जब हम दाल वगैरह या मसाला वगैरह स्टोर करके रखते हैं ना, तो इसमें वाइट वाले फफूंदे लग जाते हैं और नहीं तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको छोटा सा टिप को एक फॉलो करना है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो मसाले हैं आप सालों तक स्टोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉइल पेपर लेना है थोड़ा सा, जितना आपका दाल है उसके अकॉर्डिंग आप लें। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है तो आप ज़्यादा फॉइल पेपर लें और थोड़ा सा है तो थोड़ा सा लें, ठीक है। तो इस तरीके का लेना है, आपको बॉल बना लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे बॉल बनाना है। अगर आपके पास दाल ज़्यादा है तो बड़ा बड़ा 2 या 3 बॉल बना के अपने दाल में डाल दें। तो आप देखेंगे कि जो आपका दाल है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर पाएंगे और उसमें बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े कुछ नहीं लगेंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर पाएंगे। एक बार ना ये वाला ट्रिक को फॉलो करके देखना, रियली में आपका जो दाल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि जो मैं जब भी अक्सर अपने दालों को स्टोर करके रखती हूँ लंबे टाइम के लिए, तो इसी तरीके का फॉइल पेपर डाल के रखती हूँ, जिससे कि मेरा दाल है ना काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है और ख़राब भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका एक और आइडियाज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को इसी दाल को स्टोर करने का। अगर फॉइल पेपर नहीं है आपके पास, वैसे तो हर घर में होता है, अगर नहीं है तो इस तरीके का जो लाल मिर्च होता है ना, उसका 4-5 डलिया आप इस तरीके का ले लें और अपने दाल में डाल दें और दाल में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। आप देखेंगे कि इसके डालने के बाद भी ना आपका जो दाल है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगा, कीड़े मकोड़े नहीं लगेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर करके रख पाएंगे। तो ये दोनों ही ट्रिक को मैंने फॉलो करके देख चुकी हूँ, आप भी फॉलो करके देखना, बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिप की तरफ ले चलती हूँ। आजकल सर्दियों के टाइम में ना इतने ज़्यादा मतलब कपड़े हो गए ना कि रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं बचता है। तो इसके लिए छोटा सा आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप जो बड़े बड़े स्वेटर वगैरह जर्सियाँ होती हैं, आप इस तरीके का, जिस तरीके का मैं फोल्ड कर रही हूँ, सेम उस तरीके का फोल्ड करके आप अपने जगह को स्टोर, मतलब जहाँ स्टोर करके रख रहे हैं वहाँ पे छोटे से जगह में भी आप अपने सामान को अच्छी तरीके का स्टोर करके रख पाएंगे और ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। क्योंकि मैं भी अक्सर इसी ट्रिक को फॉलो करके इस तरीके का अपने जो जैकेट वगैरह है उसको फोल्ड करके रखती हूँ। क्योंकि है ना, सर्दियों के टाइम में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक जने का ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाता है एक ही लोगों का, और अगर घर में 5-6 मेंबर हो तो बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके का आइडियाज़ को आप फॉलो कर लें। इस तरीके का जब भी आप फोल्ड करके रखेंगे ना, तो आप छोटे से जगह पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसी तरीके का रखती हूँ, आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखना। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, अक्सर बच्चे और बड़े का जो सॉक्स हम रखते हैं ना, ये उलझ पुलझ जाता है और इसका एक पेयर हमें हमेशा जब भी ढूंढते हैं तो एक ही पेयर मिलता है और दूसरा पेयर बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्योंकि रंग बिरंगे सॉक्स होते हैं तो वैसे ही भी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए ना आप छोटा सा एक ट्रिक को फॉलो करेंगे, जिससे कि आपका जो सॉक्स है ना वो ईजिली मिल जाएगा। आप कहीं भी जहाँ पे स्टोर करके वहाँ रखेंगे ना तो ईजिली मिल जाएगा। इस तरीके का आपको दोनों पेयर को ना अच्छी तरीके से ले लेना है, सीधा या उल्टा करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कंफर्ट फील हो। देन उसके बाद इस तरीके का मोड़ते हुए और जो एक जो सॉक्स है उसका जो लास्टिक वाला जो एरिया है उसको खोलते हुए आपको अच्छी तरीके से उसको रैप करके इसके अंदर डाल देना है। जिस तरीके का देखिए पॉकेट सा बना के मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है। देखिए दूसरा वाला भी मैं आपको डाल के इस तरीके का बना के बताती हूँ। इस तरीके का अगर आप रखते हैं ना, तो आप कितने भी कपड़े में रख देंगे ना, साइड से ही आपको मिल जाएगा कि आपका सॉक्स का कौन सा पेयर कहाँ है।
पता चल जाएगा। तो अक्सर ना मैं इस वाले ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ, बच्चे के सॉक्स रखने में भी और बड़े का सॉक्स रखने में भी। जब भी आप सॉक्स को ढूंढेंगे तो आपका सॉक्स ना बहुत ईजिली अच्छी तरीके से मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा और पेयर में मिलेगा। तो इस ट्रिक को आप लोग भी फॉलो करना। मैं अक्सर यही वाला ट्रिक फॉलो करती हूँ और इस ट्रिक से हमारा जो काम है ना, जो मतलब ढूंढने का टाइम है ना, वो एक्स्ट्रा लग जाता है, वो बिल्कुल ही हमारा टाइम बच जाता है। तो इस वाले ट्रिक को आप लोग भी फॉलो करना। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। सो नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, हमारे पास जो पार्सल का इस तरीके का पॉलीथीन आता है ना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आपके लिए ये वाला आइडियाज़ ना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पार्सल का जो हमारा ये पॉलीथीन आता है ना, इस तरीके का जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, वाइट वाला, इसका हम बहुत अच्छी तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको ना A4 साइज़ वाला जो पेज होता है ना, वो इस तरीके का आपको शीट लेना है वाइट कलर का। देन उसके बाद इसके अंदर आपको इस तरीके का इंसर्ट करके रख लेना है। तो रखने के बाद देखिए, आप अच्छी तरीके से इसको रखने के बाद ना हाथों से प्रेस कर दे ताकि जो इसमें थोड़े बहुत जो झोल आ रखा है वो क्लियर हो जाए। देन उसके बाद इस तरीके का आपको रैप कर देना है। जितना आपका A4 साइज चार्ट है जो पेपर लिए हो उसी के बराबर ही आपको सिर्फ रखना है ये पेपर, बाकी पॉलीथीन। बाकी आपको इस तरीके का टेप से चिपका देना है या फेविकॉल, जो भी आप चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो चिपकाने के लिए, उससे आपको चिपका देना है। और इस तरीके का देखिए आपको मिलके तैयार हो जाएगा। देखिए ये अच्छी तरीके से आपके बच्चों के लिए स्लेट टाइप का बन चुका है, जिसपे कि आपके बच्चे कुछ भी लिख के सीख सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। और ये ईजिली ना लिखने के बाद ना मिट भी जाता है। कपड़े से मिटा लीजिए या फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के उससे भी मिटा सकते हैं। तो ये आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना तो आप ये वाला बना के और उसके बाद अपने बच्चों को लिखने के लिए दे दीजिए। आपके पास कॉपी वगैरह ज़्यादा बच्चे वेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसी में ड्राइंग वगैरह जो भी बनाते हैं आपके बच्चे छोटे हैं तो ये वाला आप ज़रूर बना के रख लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को यही दिया था जब छोटा था मेरा बेटा। तो चलिए नेक्स्ट। सो देखिए, जो हमारा इस तरीके का दवाई के बच्चों का बॉटल होता है ना, इसको हमें कहीं ट्रैवल करने के लिए लेके जाना पड़ता है और हम इस वजह से नहीं लेके जा पाते क्योंकि जो इसका दवाई का जो साइड से लीकेज होता है ना, ऊपर से ढक्कन से, वो बहुत बेकार होता है और कपड़े को भी बेकार कर देता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताऊँगी, उसको फॉलो करेंगे तो ये कभी भी लीकेज नहीं होगा। आपको इस तरीके का बलून लेना है। देन उसके बाद बलून का जो जहाँ से हम हवा भरते हैं इसमें, उधर वाला हिस्से को काट के आपको फेंक देना है। फेंकना नहीं, अगर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वैसे मैं अभी कई बार कर लेती हूँ। इस तरीके का आपको पहना देना है बॉटल में, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। जो आपका बॉटल से लीकेज होता था ना दवाई वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं अक्सर ना जब भी ट्रैवल वगैरह में जाती हूँ तो ये वाला ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ। इससे ये होता है कि दवाई गिरने का ना बिल्कुल ही झंझट ख़त्म होता है और अच्छी तरीके से हम इसको ट्रैवल में ले जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी ये वाला वीडियोस अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ हमारा नेल पेंट को लेके है। जब भी हम हाउसवाइफ होते हैं, जो नेल पेंट जल्दीबाजी में लगाते हैं ना, तो कई बार जो हमारे स्किन होता है ना उसमें लग जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं हटता है, तो हटाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए ना एक छोटा सा आइडियाज़ बताऊंगी मैं। चलिए पहले मैं इसको हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको छोटा सा आइडियाज़ बताऊंगी, जिसके बाद आप ना अगर इस तरीके का आप वैसलीन ले लीजिए। देन उसके बाद आपका जो स्किन है ना, साइड का जो नेल का होता है, उसमें इस तरीके का लगा लीजिए। आप जितनी भी उंगलियों में आपको लगाना है, इस तरीके का लगाने के बाद अब अगर नेल पेंट लगाएंगे ना आप, अगर आपकी स्किन में लगेगा ना तो अगर ड्राई होने दे दीजिए आप, अगर आपकी स्किन पे लग गया है। और उसके बाद आप इजीली ना इसको हाथ से भी हटाएंगे ना, रिमूव करेंगे ना, तो जो आपके स्किन पे लगा होगा ना वो बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा और आपका जो नेल पेंट है बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा और आपके स्किन पे नहीं लगेगा। तो मैं अक्सर जब भी नेल पेंट लगाती हूँ ना जल्दबाजी में, वैसे तो बहुत ध्यान से लगाती हूँ, बट जब नेल पेंट एकदम जल्दबाजी में लगाना होता है ना, कि मतलब बहुत जल्दबाजी करना है, तो मैं इस वाले ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ। तो आई होप ये वाला आइडियाज़ भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं। तो नेक्स्ट आइडियाज़ भी हमारे दवाई की बोतल को लेकर है। देखिए, जब भी हम ना दवाई का बोतल काफ़ी टाइम के रख देते हैं तो जो हमारा डेट इस पर लिखा होता है ना, या फिर दवाई का नाम लिखा होता है, वो अक्सर ना दवाई के लीकेज के वजह से ना वो मिट जाता है और बहुत धीमा पड़ जाता है और हमें ना इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है तो कि इसका डेट क्या था और कब तक था। तो इसके लिए आपको छोटा सा आइडियाज़ को, ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद ना अगर आपका दवाई ना काफ़ी लंबे टाइम तक भी अगर स्टोर करके रखते हैं ना, तो आपका जो नाम या फिर आपका जो डेट
है उसका एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, कोई सा भी, मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे जो चौड़ा वाला टेप आता है ना, उसको पूरे अच्छी तरीके से इस पर रैप करके लगा दीजिए। उससे ये होता ये है कि बिल्कुल भी अगर जो लीकेज होगा दवाई का, अगर गिरेगा भी तो आपका जो बॉटल है उस पर नहीं गिरेगा और आउटसाइड होता हुआ गिरेगा तो, लेकिन ये जो डेट है ना डला हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं रिमूव होगा। तो ये वाला आइडियाज़ को मैं अक्सर फॉलो करती हूँ जब भी मेरा बच्चों का दवाई लेके आती हूँ, क्योंकि जो डेट एक्सपायरी का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियोस भी बहुत अच्छा लगा होगा ट्रिक। तो नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। सारे बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। तो नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, हमारा जो इस तरीके का सॉक्स वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ में इस तरीके का जो पतली वाली जो पॉलिथीन आती है ना, ट्रांसपेरेंट वाली, अगर इस तरीके का आपको मिल जाता है किसी भी चीज़ में अगर आता है, तो इसको हम ना बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें आपको ना जो रिमोट होता है ना, उसको इस तरीके का डालना है। सो जितना आपका रिमोट आएगा उससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉलिथीन आपको रखना है, बाकी सभी को कट कर देना है। कट करने के बाद ना देखिए बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे रिमोट है उसका कवर है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हो जाएगा। वैसे हम मार्केट से जितना भी लेके आते हैं ना, बहुत ही महंगे मिलते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो है, आपको ना इस तरीके का टेप का इस्तेमाल करना है। इसे प्रॉपर तरीके से अपने जो रिमोट का है उसी शेप में ही रखना है। अदरवाइज़ जितना भी एक्स्ट्रा है उसको आपको टेप से इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए आपको चिपका देना है। चिपकाने के बाद ना आप देखेंगे आपका रिमोट का जो कवर है ना बिल्कुल फ्री में रेडी हो जाएगा। और जब भी अगर ये मतलब ख़राब हो जाए, जैसे फट जाता है, कई बार बच्चे मुँह वगैरह में ले लेते हैं, तो आप उसके बाद ना दूसरा इसे रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि फ्री का है और आपके पास तो इस तरीके का पॉलीथीन आई थिंक आता ही होगा। तो आप लोग भी इस तरीके का फ्री ऑफ कॉस्ट का बहुत अच्छी तरीके से रिमोट का कवर बना सकते हैं। मार्केट वाला जो महंगा आता है उससे बच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला रिमोट का आइडियाज़ ना बहुत पसंद आया होगा। मैं इसी तरीके का टेप लगाती हूँ। अक्सर मैं इसी वाले ना जो बना रही हूँ इस तरीके का रिमोट का कवर का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी मार्केट वगैरह से ख़रीद के नहीं लाती, क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। वैसे मार्केट वाला जो कवर होता है वो हाँ अच्छा तो लगता है देखने में, बट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन हमें अच्छे से क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ ना अपना जो रिमोट है उसको सेफली रखना है। तो इस तरीके का कवर बना के आप सेफली रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कवर बन के रेडी होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको एक दूसरे से रिप्लेस करते रहिए और अपना रिमोट को सेफली रखिए। मैं इसी तरीके का हमेशा ट्रिक को फॉलो करती हूँ, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ है वो छोटे छोटे जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आइडियाज़ हमारे इस तरीके का देखिए, जो हम आलू को कट कर लेते हैं सर्दियों के टाइम में या गर्मियों के टाइम में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसका सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। जैसे कि ज़्यादा जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने से हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा कट जाता है, तो इसको रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे नया वाला आलू है, अगर इसको कट करके रख देते हैं तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है और ख़राब हो जाता है। सो इसको ख़राब होने से आप बचा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपने आलू कट करके रखा है ना, उसको आपको धोना होगा, क्योंकि धोने के बाद ही आपको ये ट्रिक अपनाना है। धोने के बाद देखिए मैंने इसको धो लिया है। देन उसके बाद एक कटोरी में इस तरीके का आपको पानी लेना है। उसमें ना जितना आपका आलू है उतना पूरा आपको डिप करके रखना है, क्योंकि मतलब आलू जो ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पानी से, बिल्कुल पानी के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और काला भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडियाज़ ये है, जो महिला घर में सिलाई करती हैं या फिर टेलर वगैरह है, उनका जो इंची टेप है ना वो इधर उधर फेंक देते हैं और मिलता नहीं है और गुचड़ पुचड़ करके रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है, कट भी जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार होता था। तो मैंने छोटा सा आइडियाज़ को ट्रिक को फॉलो किया। उसके बाद ना मेरा जो इंची टेप है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो इसके लिए क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले इसको ना जो ये सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना इंची का, उसके तरफ से उसको मोड़ते हुए चलती हूँ। जो ये एल्युमिनियम का या स्टील का दिया हुआ है ना, उधर से आपको इस तरीके का फोल्ड करना है। जिस तरीके का मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके का फ़ोल्ड करना है। देन फोल्ड करने के बाद आपका जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, वहाँ तक आपको आना है फोल्ड करते करते, और ज़्यादा टाइटली फोल्ड नहीं करना है आपको, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। तो लास्ट वाला जो इस तरीके का होल रहता है ना, जो जहाँ पे 1 इंच लिखा होता है
वहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी रबड़ बैंड से स्क्वायर कर देना है। एक इस तरीके का गांठ लगाना है जिस तरीके का मैंने लगाया है। इसके बाद आपको ना जो आपका इंची टेप है उसमें इस तरीके का आपको फोल्ड कर लेना है और इसको ना इस तरीके का रबड़ बैंड लगा के रखना है। और जब भी आपको यूज़ करना है आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। जो आपका ये रबड़ बैंड है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जब भी आप यूज़ करें तो कर लेना है आपको यूज़ ईज़िली। और उसके बाद जब यूज़ करने के बाद रखेंगे तो इस तरीके का दोबारा से आपको इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और ये दोबारा से आपको रबड़ बैंड लगा के रख लेना है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं इस तरीके का ही हमेशा फॉलो करती हूँ और आई होप आशा करती हूँ आप लोग जितनी भी हाउसवाइफ है मेरी जितनी भी वीडियोज़ है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हेल्प भी मिल रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब चैनल को कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का और भी हेल्प साबुन को तो देखेंगे मैजिक। और आपको मैजिक करने के लिए सबसे पहला टिप देखिए, इस तरीके का जो आपका साबुन वेस्टेज जो बच जाता है ना किचन में उसको वॉशरूम में उसको फेंकना नहीं है आपको, उसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स में करना है। इस तरीके का आपको खाली रैपर लेना है, उसमें इस तरीके का ना आपको रख लेना है साबुन को। देन उसके बाद इसको अच्छी तरीके से एक रैप कर लेना है इस तरीके का, जिस तरीके का मैं बना रही हूँ सेम इस तरीके का आपको वीडियोस को ना पूरा फॉलो करना है। जिस तरीके का मैं बता रही हूँ उस तरीके का आपको इस तरीके का रैपर बना लेना है। देन इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होने वाला है। इसका दो इस्तेमाल बताऊंगी मैं। सबसे पहला इस्तेमाल ये है, देखिए जब हम कवर्ड में ना कपड़े रखते हैं ना गोदरेज में तो उसमें बहुत ज़्यादा ना बैड स्मेल आ जाता है ज़्यादातर बरसात के टाइम में। तो आपको ना कपड़ों के बीच में इस तरीके का रखना है, नहीं तो आप पूरे कवर्ड में एक बना के रख सकते हैं, कहीं भी रख दें। और इसमें से जो अच्छी थोड़ी खुशबू आती है ना अच्छी साबुन की, उसके वजह से इसका जो बैड स्मेल है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। और इसका इस्तेमाल आप चाहे तो ना जो जहाँ पे आप जूते चप्पल वगैरह रखते हैं हम वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ना काफ़ी बैड स्मेल आता है। तो ये वाला ना बहुत ही यूज़फुल टिप्स रहने वाला है। और इसका दूसरा जो टिप्स बताने वाली हूँ मैं वो वाला भी आप लोगों को शायद किसी को नहीं पता होगा। देखिए हम जब जूते चप्पल इस तरीके का रखते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि जूते के अंदर ना स्मेल आ जाता है। जैसे हमारे जो जूता पहनने की वजह से स्मेल आता है वो स्मेल हमेशा इसके अंदर ही रह जाता है। तो जब हम स्टोर करके रखते हैं ना तो उसमें भी स्मेल आता है। तो उस बैड स्मेल से बचने के लिए हमें इस तरीके का रैपर में ना फिर दोबारा आपको इस तरीके का दो रख लेना है और दोनों को ना अलग अलग जो जूते का पैर है उनमें अलग अलग दोनों में ही रखना है। एक में रखने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही पैरों में इस तरीके का रखेंगे ना तो जितना भी बैड स्मेल है ना वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रख पाएंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ चलिए मैं लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, जो हमारा कवर्ड का जो गेट होता है ना जो हम बंद करते हैं ना दरवाज़ा, उसमें ना कई बार ना चूं चूं का आवाज़ आता है और हमारे पास ऑयल नहीं होता है जिससे कि हम इसको ग्रीस करके दोबारा से रिपेयर कर दें। तो अगर ऑयल नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके का ना साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तरीके का साबुन लगा दीजिए आप जहाँ पे ये देखिए जो ये बंद होता है ना इस तरीके का लगा देंगे ना, उसके बाद आप जितनी बार भी इसको लगाएंगे खोलेंगे ना तो ये ईज़िली आराम से आपका खुल जाएगा और लग भी जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी टिप को फॉलो करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। आज बहुत सारे आइडियाज़ आपको साबुन से रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट ये है कि अगर आपका वॉशरूम का या फिर कहीं का भी गेट है वो भी अगर लगने में प्रॉब्लम होता है तो उसके जो कब्जे होते हैं ना उसमें भी आप इस तरीके का जिस तरीके का मैं लगा रही हूँ ना सेम उस तरीके का आप लगा दीजिए। कई बार देखिए ऑयल हमारे पास नहीं होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ऑयल ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इससे अच्छा आप साबुन का इस्तेमाल करें और आपका जो गेट है ना बहुत ही ईजिली लग जाएगा और खुल जाएगा। और जो इसका आवाज़ है ना जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है ना तो वो आवाज़ बिल्कुल ही रिमूव हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो ताला चाबी होता है ना उसको कई बार लगाने और खोलने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बहुत टाइट हो जाता है। हमारे पास ऑयल नहीं होता है क्योंकि इसमें हम वैसा कोई ऑयल नहीं डाल सकते, ओनली जो मशीन वाला ऑयल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है जल्दबाजी में तो आप यहाँ पे भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें ना जब भी नहीं ऐसे लगने में प्रॉब्लम होता है तो मैं साबुन को इस तरीके का इसके जो की है ना उसमें इस तरीके का जब घिस देती हूँ ना अच्छी तरीके से दोनों साइड आपको बहुत ही आराम से घिसते हुए इसमें लगाना है चाबी में। और देन उसके बाद जब आप लगाएंगे ना देखेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से ये लग जाता है और बिल्कुल ईजी हो जाता है लगाना और खोलना।
तो आप लोग के घर में भी अगर इस तरीके का जाम हो गया है, चाबी में जंग लग गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो इस तरीके का आप साबुन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आप लोगों को लेके चलते हो। देखिए कई बार ये होता है ना, बच्चों के जो जैकेट होता है या फिर बड़ों का जैकेट होता है या कोई बैग वगैरह होता है जहाँ की मतलब जिप लगाना होता है, उसमें ना कई बार जिप नहीं लगता है, बहुत टाइट हो जाता है और मतलब जैसे पुराना हो जाता है तो बहुत टाइट हो जाता है। तो इसके लिए देखिए कुछ लोग तो मोमबत्ती का भी घिस के इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, बट कहीं कहीं ना अगर आपके पास मोमबत्ती नहीं है तो आप इस तरीके का साबुन के टुकड़ों को ले सकते हो और उसको इस तरीके का जिप का जो पूरा लगाने वाला होता है वहाँ पे इस तरीके का घिसते हुए आप लगा देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इसको लगाएंगे ना बिल्कुल ईजिली स्लिप हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो अगर मेरे जब भी जिप वगैरह में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है जैकेट वगैरह में, तो मैं ऐसा ही इस्तेमाल करती हूँ और ये सॉल्यूशन हो गया बहुत अच्छी तरीके से, ईजी हो गया। तो आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए, इस तरीके का जो हमारे पास साबुन होता है बच जाता है हमारे वॉशरूम में तो हम इसको फेंक देते हैं कई बार, बट इसको फेंकना नहीं है। बहुत अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ आप लोगों को। आपको आजकल देखिए कोरोना के बाद ना आप लोगों के घर में इस तरीके का मास्क ज़रूर होगा बचा हुआ, तो उसका एक हिस्सा इस तरीके का कट कर लेना है आपको और जो ये रबड़ है ना इसको फेंकना नहीं है, इसको भी रखना है आप लोगों को। तो इसमें देखिए लेयर होता है, इस लेयर में ना आपको इस तरीके जो साबुन है ना इसको अंदर डाल देना है, इसके अंदर रखना है। रखने के बाद देखिए जो ये अब मैं इसको एक पोटली के टाइप का बनाऊंगी और जो ये रबड़ है ना इसको इसमें बांधना है, जो मतलब पोटली टाइप का बनाना है। इसका जो जिस तरफ से मैंने खोला है इसको अच्छी तरीके से हमें दोबारा से इसे बंद कर देना है। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे टाइट कर दूंगी, नॉट बना दूंगी इसका कि ये खुले बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके का बनाना है हमें। तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है ये मैं बताऊंगी। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होने वाला है और आप देख के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। जो आपका वॉशरूम का जो इस तरीके का होता है ना, इसमें आपको ना ये वाला जो मैंने बनाया है पोटली, आपको इसके जो पानी स्टोर होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का टाई कर देना है, इसमें आपको लटका के रख देना है। इसके बाद जब भी आप फ्लश करेंगे ना एकदम से ना हर एक फ्लश में ना भीनी भीनी खुशबू आएगी, वो भी साबुन वाली, क्योंकि जो मैंने साबुन इसमें डाला है ना वो खुशबू बहुत अच्छा आने वाला है और खुशबू साबुन की वजह से आने वाला है। और जो पानी है वो बहुत अच्छा सा मतलब बाहर जो निकलेगा इसमें जो जाएगा फ्लैश होगा, हर एक फ्लैश में भीनी भीनी खुशबू आएगी, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो ये वाला भी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरीके का है जो हमारे बच्चे के या फिर हमारे हस्बैंड के जो बहुत मतलब मोटा मोटा वाला जो जीन्स होता है ना, उसमें कुछ मतलब जो हम अगर कभी भी इस तरीके का जो बड़ी वाली सुई होते हैं ना उससे हम कुछ सिलना चाहते हैं या फिर बटन वगैरह लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ये अंदर की तरफ नहीं पास होता है, क्योंकि बहुत मतलब हैवी कपड़ा होता है और जो उसका नोक होता है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साबुन का जो होता है ना, साबुन में इस तरीके का घिस लेना है नोक, और जो लास्ट का जो पोर्शन है ना उसको भी जहाँ पे कि हम धागा को डालते हैं फिरोते हैं वहाँ से। उसके बाद देखेंगे कि बहुत ईज़िली ये आराम से आपके जो जीन्स है उसमें पार हो जाएगा और ईज़िली आप जो भी आपको सिलना है वो आप सिल पाएंगे। तो आई होप आप हर एक हाउस वाइफ के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है टिप, क्योंकि ये ट्रिक ना शायद किसी को नहीं पता होगा और ज़बरदस्ती अगर हम मतलब सुई अगर इसके अंदर डालते हैं ना तो ये टूट जाता है। तो ये आप हमेशा ट्रिक को फॉलो करना, जब भी आपका जो इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो यही वाला सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को ये बोला भी पसंद आया होगा। देखिए ये जुराब में ना जब भी आप ना जो आपका जो बच जाता है ना इस तरीके का साबुन जुराब में जैसे ही आप डालेंगे ना आप चौंक जाएंगे कि इसका इस्तेमाल भी इतना अच्छा हो सकता है। तो जी हाँ, बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। पहले आपको इस तरीके का जुराब में कोई भी वेस्टेज जुराब उसमें डाल देना है साबुन, उसके बाद आपको इस तरीके का नॉट बना लेना है और इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो देखिए इस तरीके का हमारा जो बेसिन होता है ना बहुत गंदा होता है, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके का जब आप साफ़ करेंगे ना तो जो इसमें से झाग निकलेगा ना और जो हमारा वो सॉक्स है उसकी वजह से ना बहुत ईजिली और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके का थोड़ा सा पानी डालना है आपको, देखिए झाग दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरीके से इसको जब वॉश करेंगे ना हाथों से थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना होगा। और आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में जो आपका जो बेसिन है ना बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग भी जब भी अपने बेसिन वगैरह साफ़ करें तो इस तरीके का कोई भी वेस्टेज जुराब हो उसको इस्तेमाल में लाएँ
और इस तरीके का साबुन डाल के उसमें रख दें। जब भी आपको इसको वॉश करना हो तो कुछ इस तरीके का वॉश कर लेना। आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने वीडियोस में आप लोगों को आइडियाज़ बताए, जितनी भी हाउसवाइफ हो सबके आपका काम का होगा। और अगर ये आपको वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती हूँ और भी इसी तरीके का वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।